नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण। द सूत्र के स्पेशल प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार की सीएम हेल्पलाइन से आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही। उल्टा आम आदमी इस हेल्पलाइन पर शिकायत करता है तो सिस्टम में बैठे अधिकारी उसे शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं। ऐसे में आरोप अधिकारियों पर लगातार लग रहे हैं और ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा के मोहखेड़ा थाने का भी है। पुलिस पर आरोप है कि उसने पीड़ित पक्ष पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़ित ने शिकायत वापस ले ली और अब आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिले के एसपी को यह देखने की फुर्सत ही नहीं कि उनके मातहत किस तरह से आम आदमी को परेशान करने में जुटे हुए हैं। क्या है यह पूरा मामला? देखिए छिंदवाड़ा से द सूत्र संवाददाता बीके पाठे की यह रिपोर्ट। इस शख्स का नाम है सुभाष दिगर से, जो छिंदवाड़ा जिले के छावड़ी गांव में रहता है। सुभाष के साथ 1 महीने पहले मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा के बेटे लक्ष्मीदास ने की थी, क्योंकि पिछले कई सालों से दोनों परिवारों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। कच्ची सब्जी बेचता हूँ, बेचते हुए आ रहा था, तभी मुझे उन्हें लठों से मारा गया है, जिसमें मेरा हाथ टूट गया, सर फूट दिया, दोनों टांगों को भी लगा है, सर फोड़ दिया, जिसमें 8 टाके लगे हैं करीब करीब, और मुझे मरा हुआ छोड़ा गया था। इसके पहले पूर्व में मेरे पिताजी श्रीमान छबीलाल दिगर से को आरोपी के पिता नामदेव दिगर से ने जूते से मारा था, आज से करीब 3.5 महीना पहले, और मुझे 16 अप्रैल को मारा है। इसके पश्चात हमने रिपोर्ट डाले थे, उस बार भी पिताजी को मारे थे जब भी, और अभी भी डाले, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। मारपीट की घटना के बाद सुभाष का भाई उसे अस्पताल लेकर गया, वहां से दोनों थाने पहुंचे। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन गाली गलौज, मारपीट और धमकाने की सामान्य धाराओं के तहत, जबकि सुभाष का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और सिर पर 8 टांके आए और एक तरह से उसे जान से मारने की कोशिश की गई। मारपीट की यह घटना 16 अप्रैल को हुई और 24 अप्रैल तक वो अस्पताल में भर्ती रहा। इसके बाद भी जब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो कलेक्टर और एसपी से शिकायत की गई। आरोपी खुलेआम घूम रहा है। आज मेरे भाई का परिवार और मेरा परिवार, हम बहुत परेशानी में हैं। हमारे साथ कोई उचित न्याय नहीं हो रहा है। एक बार सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट किए तो टीआई साहब ने झूठा आश्वासन देके कंप्लेंट वापस लेने लगा दिए। एक बार कलेक्टर महोदय के पास गए, 2 बार एसपी महोदय के पास गए, तो भी कुछ उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। सुभाष ने एसपी को जो आवेदन दिया उसमें मोहखेड़ा पुलिस की कारगुजारियों का भी जिक्र किया। जब सुभाष ने टीआई से पूछा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो जवाब मिला कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि काफी मामूली चोटें लगी थी। इससे पहले जब सुभाष के पिता के साथ मारपीट की घटना हुई थी, तब इसे असंज्ञेय अपराध मानते हुए दोनों पक्षों को कोर्ट जाने की सलाह दे दी गई। अब जब कलेक्टर और एसपी से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित सुभाष ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज हुई, मोहखेड़ा थाना पुलिस इस शिकायत को वापस लेने के लिए सुभाष पर दबाव बनाने लगी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें मेरी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं ऐसा मकान में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बुजुर्ग पिता है और छोटा भाई है। इसके बाद में आज भी मुझे धमकी दी जाती है कि अब दोनों बाप बेटे को तो मरा हुआ छोड़ा था, अब छोटे भाई को भी मारेंगे करके, जो मेरी सेवा करता है। और मैं बार बार थाने जाकर, ये मेरा छोटा भाई है,
जिसे जो मेरी सेवा करता है उसे भी धमकी दी जा रही है कि बार बार धमकी पे धमकी दी जा रही है कि इसका नंबर है इसके बाद में। उसके पश्चात में थाने जाकर भी उनको पूछता हूँ जो पुलिस अधिकारी से, तो वो बोलते हैं कि हाँ हो रही है कार्रवाई। पुलिस के दबाव के चलते सुभाष ने शिकायत वापस ले ली और जैसे ही शिकायत वापस हुई पुलिस ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी आरोपी के खिलाफ न कोई कार्रवाई हुई न ही कोई एक्शन लिया गया। अब सुभाष इंसाफ की आस लिए भटक रहा है। सुभाष इस बात से ज्यादा चिंतित है कि एक बार उसके पिता पर हमला हुआ और एक बार उस पर हो चुका है, तो आरोपियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। वो लगातार धमकी भी दे रहे। ऐसे में कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि पुलिस ने तो आंखें मूंद रखी हैं। इस मामले में जब दसूत्र ने एसपी से संपर्क किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उसे बुरी तरह से पीटा गया था, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। वह ऑटो चलाता है और ऑटो चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन हाथ फ्रैक्चर होने के बाद अब वह किसी भी काम को करने की स्थिति में नहीं। पीड़ित ने मारपीट के बाद उसके साथ हुई जाति मारपीट की घटना की रिपोर्ट मोखड़ थाना में दर्ज कराई। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं जागी और पीड़ित को ही थाने बुलाकर दबाव डाला गया और उससे सीएम हेल्पलाइन वापस ले ली गई। जबकि इस मामले पर जब पुलिस अधीक्षक से चर्चा करनी चाही गई तो उन्होंने बयान देने से साफ इनकार कर दिया। छिंदवाड़ा से द सूत्र के लिए बीके पाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अक्सर मध्य प्रदेश पुलिस को एक नसीहत देते हैं और 4 महीने पहले नव आरक्षकों के सम्मेलन में उन्होंने पुलिस को ढेर सारी नसीहत दी थी। सुनिए। ये वर्दी है निर्बलों को ताकत देने के लिए, ये वर्दी है अपराधियों को कुचलने के लिए। इस पे कभी कलंक मत लगने देना, इस पे कभी कलंक मत लगने देना। मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। ये याद कर लेना, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। सुना आपने, सज्जनों के लिए फूलों सा कोमल और दुर्जनों के लिए कठोर। अब यहां मामला तो उल्टा ही है। जिसने पिटाई की वो तो खुलेआम घूम रहा है और जो पीड़ित है वो इंसाफ के लिए चक्कर काट रहा है। शिवराज जी, आपके लिए नसीहत है कि आप पुलिस महकमे को नसीहत देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी पुलिस सुनती तो है नहीं। भाषण में अच्छी अच्छी नसीहत देने से क्या मतलब, वो अमल में लाई ना जा रही हो। आपका टाइम बहुत कीमती है, पुलिस को नसीहत देने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगली बार किसी और मामले को लेकर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।